दोस्तों, अब कोरोना वायरस के केसेस और भी ज्यादा जल्दी बढ़ रहे हैं और अब तो ये केसेस 90 लाख तक एक एक दिन में आ रहे हैं। अब वो दिन भी दूर नहीं जब लाखों के केसेस रोज आएंगे। पर यहाँ मैं कोरोना वायरस के बारे में बात नहीं करने आया हूँ, क्योंकि अब सबको पता है क्या है कोविड-19। इससे बचने के लिए सब क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, तो इसके बारे में वीडियो बनाना इस टाइम पर नॉनसेंस है। यहाँ पर मैं आज बात करने आया हूँ कि इतने सारे केसेस में स्कूल खुलना इम्पॉसिबल सा है एंड शायद ये पूरे साल स्कूल खुले ही ना, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। तो सारे बच्चों की पढ़ाई एकदम ठप सी हो गई है, इंक्लूडिंग मी, यू, एवरी स्टूडेंट। तो सब घर पे बैठ के ही पढ़ाई कर रहे हैं और जो भी थोड़ी बहुत पढ़ाई हो रही है वो ऑनलाइन क्लासेस के जरिए हो रही है। पर क्या ये इतना एफिशिएंट है? क्या ऑनलाइन क्लासेस सभी के लिए अवेलेबल है? ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते वक्त क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं? इसी चीज के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ ऑनलाइन क्लासेस की रियलिटी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सिटीज, बड़े सिटीज लाइक मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली और भी बहुत बड़ी बड़ी सिटीज है। वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस कैसे हो रही है? तो मेरे हिसाब से वहाँ पे जो लोग हैं वो इतने कैपेबल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सब हो चुके हैं कि एक लैपटॉप, पीसी, मोबाइल और इंटरनेट अफोर्ड कर सके। ऑलमोस्ट अभी सबके पास आ चुका है। ठीक है, तो रिसोर्सेज का तो हो गया, हम यहाँ पे रिसोर्सेज ले लेंगे, बट प्रॉब्लम यहाँ पे डाटा पैक की है। अभी जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस जो स्कूल की तरफ से हो रही है वो हो रही है जूम पे। जूम एक अच्छा वीडियो कॉलिंग वेबसाइट या फिर आप एक ऐप कह सकते हो, जो कि आज तक ऐसे बना है, 2013 में बना था। और जूम में सच बताओ ना, कुछ ज़्यादा ही डाटा लेता है। और मैं बहुत जगह पे देखा है कि लोग बस 1.5 GB पर डे, 1 GB पर डे, 2 GB पर डे वाला पैक लेते हैं। पर जितनी भी स्कूल जूम पे ऑनलाइन क्लासेस ले रही है ना, वो 40 मिनट्स की क्लास 5 से 6 क्लासेस रोज लेती है। मतलब 6 तो रेयरली होता है, कम से कम 5 क्लास लेती ही है। तो प्रॉब्लम क्या है कि एक तो जूम पे मीटिंग ज्वाइन करने के लिए अपलोड स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। डाटा स्पीड में 2 स्पीड होती है, एक डाउनलोड स्पीड और एक अपलोड स्पीड। डाउनलोड स्पीड मतलब अगर आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हो या यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो डाउनलोड स्पीड काम आता है। अपलोड स्पीड तब काम आता है जब आप कोई चीज़ फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा कहीं पे भी कुछ भी अपलोड करते हो। जूम पे जब मीटिंग्स करते हैं तब आपकी वीडियो जो है वो जूम पे अपलोड होती है। तो यहाँ पे अपलोड स्पीड 1 Mbps की चाहिए होती है। और जितनी भी कंपनियाँ ऐसे टेलीकॉम कंपनियाँ वो ना डाउनलोड स्पीड्स का आधा देती है अपलोड स्पीड। और आजकल जो ज़्यादातर जो डाउनलोड स्पीड है वो 1 Mbps हो गई या फिर उससे भी कम। तो 1 Mbps का आधा होगा 500 kbps। इतना में जूम क्लास अटेंड नहीं की जा सकती। कई बार अगर जूम क्लास ज्वाइन भी हो जाना बहुत अटकता है, समझ ही नहीं आता है कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है, मैम कहना क्या चाहती है, हो क्या रहा है इस क्लास में। तो वहाँ पे ना जो मोबाइल डाटा है वो एकदम ही ख़त्म सा हो जाता है, काम ही नहीं आता, उनको फिर वाईफाई ही लेना पड़ता है। दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने कहा, जूम बहुत ज़्यादा डाटा लेता है और लोग 1 GB पर डे, 1.5 GB पर डे, 2 GB पर डे का पैक लेते हैं। और मीटिंग्स तो होती है 4 से 5, तो 2 GB तो उस 5 मीटिंग में ही खर्च हो जाएंगे। प्रॉब्लम उन लोगों का है जो 2 GB से कम का प्लान लेते हैं। तो उनको प्लान बढ़ाना पड़ेगा। और घर में अगर कोई भाई बहन है तो तब तो होनी नहीं है क्लास। 2 GB में 10 क्लास इम्पॉसिबल है जूम मीटिंग्स पे। वाईफाई चाहिए ही होगा उस चीज़ के लिए, अनलिमिटेड प्लान वाला, या फिर कम से कम 5 GB पर डे के साथ आपको लेना पड़ेगा। तो मोबाइल डाटा भले ही ज़्यादा हो जाए, स्पीड नहीं आने वाली। स्पीड भी है, डाटा भी है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। पर ये बहुत कम ही होता है कि आपके पास डाटा जो है वो बहुत अच्छा वाला स्पीड में आ रहा है, तो क्लासेस भी उससे हो जाए। तीसरी बात, जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे घरों में बच्चों के भाई बहन हैं तो उनको भी क्लासेस करनी होती है। तो बहुत सारे घरों में 2 मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी नहीं है, वो कैसे करेंगे क्लास? और सबसे बड़ी चीज़ मोबाइल। मैं एक बात बता दूं, मोबाइल से अच्छे से पढ़ाई नहीं हो सकती, कुछ जुगाड़ करके ही हो सकती है। क्योंकि एक तो उसकी स्क्रीन छोटी सी होती है, बैटरी उतनी नहीं होती, परफॉर्मेंस उतनी नहीं होती, होते भी है तो वो फ्लैगशिप फ़ोन्स की या फिर हाई एंड फ़ोन्स की होती है। उससे पढ़ाई अच्छे से नहीं हो सकती। पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट लैपटॉप ही होता है, या फिर पीसी या फिर टैबलेट, मतलब कोई भी चीज़ जिसकी स्क्रीन बड़ी सी हो और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक हो। अगली चीज़, अब तक हम सिटीज़ की बात कर रहे थे जहाँ पे फैसिलिटीज़ है, बट गांव का क्या? वहाँ तो फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है।
मोबाइल फ़ोन ही नहीं है, मतलब जहाँ भी है बहुत कम है। नेटवर्क टावर सही से नहीं है, नेटवर्क टावर में मोबाइल डाटा सही से नहीं आता। वहाँ तो ऑनलाइन क्लास इम्पॉसिबल सी लगती है। वहाँ ज़्यादातर लोगों के पास बटन वाले फीचर फ़ोन है। स्मार्टफोन घर में सिर्फ एक होता है। बजट फ़ोन है, उतनी बैटरी नहीं है, स्पीड नहीं है, वो कैसे करेंगे क्लास? क्या उनको पढ़ने का हक नहीं? ज़रूर है, पर टेक्निकल लिमिटेशंस की वजह से वो नहीं कर पाते, तो उनका तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो जो बच्चे स्कूल से पढ़ते थे वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं तुम्हें एक फ़ोटो दिखाऊंगा। इस फोटो में ये जो टीचर है वो पेड़ पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहाँ पर नेटवर्क सही से आता है। तो आप सोच सकते हो कि 4G की स्पीड कितनी ख़राब है इंडिया में। तो यार ऐसे ही बहुत सारे चैलेंजेस है ऑनलाइन स्टडीज़ के ऊपर। मैं तो कुछ ही कवर कर। तो यार यही थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो। सब्सक्राइब आपकी मर्जी, मैं नहीं कह रहा सब्सक्राइब करने को। सोशल मीडिया लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन।